देखिए, आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये तुम्हारा बीपीएससी टायर 1 का है। ठीक है, और हम देखिए बहुत क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दे और ये आज जो पार्ट्स होगा वो सॉल्यूशन कर देंगे तो तुम्हारा बीपीएससी टायर 1 का पीजीटी का जो मैथ है वो पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये तुम्हारा टायर 3 मतलब टायर 1 का ही क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये तुम्हारे स्ट्रेट लाइन का रिलेटेड होता है। जो 3D में स्ट्रेट लाइन होता है सो 3D के स्ट्रेट लाइन के बारे में बोल रहे हैं। तो देख लेते पहले इस क्वेश्चन को क्या बोले हैं और इसका बारे में देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ देखिए, बोल रहे थे कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट बी एंड सी। क्या होगा, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक लाइन बोल रहा है बी और सी, एक पॉइंट दिया हुआ है बी, एक पॉइंट सी, इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। देखो ज्वाइनिंग द पॉइंट ए कोमा बी, जो स्ट्रेट द लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन हम ड्रॉ करा ये तुम्हारा ए बी सी एक लाइन। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बी सी एक लाइन है, मान के चलो यहाँ पर तुम नाम मान देते, ये जो बी है यहाँ पर नहीं, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है। ठीक है, यहाँ पर सी देते हैं और ए एक पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा, ए वाला ए एक पॉइंट है जहां पर ए का कोऑर्डिनेट है 1,2,1। ठीक है, बोल रहा है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, इससे एक लाइन ड्रॉ करना है, इससे लाइन एक ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। यहाँ पर जो काट करेगा ये डी का कोऑर्डिनेट तुमको बोलना है क्या होगा। ये तुमको बी जैसे तुम्हारा दिया हुआ है, बी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, बी तुम्हारा दिया हुआ है 1,4,6। ठीक है, और सी तुम्हारा दिया हुआ है 5,4,4। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, जब भी तुम्हारे पास दोनों को स्ट्रेट लाइन मतलब पॉइंट दिया रहता है तो उसका इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, मान के चलो तुम्हारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 एक ठो, ठीक है, और एक ठो पॉइंट है x2 y2 z2। ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है तो इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जानते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। ठीक है, यहाँ पर आप y1 x1 x2 ये भी रख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x2 y2 माइनस y1। ठीक है, यहाँ पर z माइनस z2 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। कोई भी आप दोनों लिख सकते हैं, इस दोनों में दोनों एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको एक लाइन बोला है बी सी दो कोनो पॉइंट से, तो बी सी दोनों पॉइंट से हम जो स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या होगा, ये जो बी और स्ट्रेट लाइन बी सी का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जो बी सी का इक्वेशन हो जाएगा, तुम पहले तो इसमें x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब क्या होगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर में चलो y माइनस 1, यहाँ पर y माइनस 4, ये 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और z माइनस क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा z माइनस 6। ठीक है, z माइनस 6 ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा ये माइनस 2। ये तुम्हारा हो गया स्ट्रेट लाइन बीसी का इक्वेशन। ठीक है, तो तुमको इससे कोई भी पॉइंट मान के चलो स्ट्रेट लाइन का तुम्हारा कोई भी पॉइंट होगा तो इस पॉइंट को तुमको मान लेना। तो कोई भी पॉइंट तुम्हारा हम निकाल लेते हैं, चलो स्ट्रेट ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का कोई भी हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, इस बराबर टी मान लेते हैं। ठीक है, ई बराबर टी मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 4t प्लस 1, y बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा 4 और z बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2t प्लस 6। ये तुम्हारा कोई आर्बिटरी पॉइंट हो गया इस स्ट्रेट लाइन का ऊपर में, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट तुम्हारा स्ट्रेट मान के चले, हमें डी कोई एक आर्बिटरी पॉइंट हम मान ले, डी तुम्हारा यही वाला कोऑर्डिनेट, डी का कुछ भी वैल्यू होगा तो डी। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं डी का कोई भी आर्बिटरी पॉइंट। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट, तो बोलिए ये जो लाइन है इस लाइन का जो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, ए डी, ये जो लाइन होगा ए डी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डायरेक्शन। हम इसको तो मान लिया जो डी का कोऑर्डिनेट तुम्हारा है ये तुम्हारा सारा डी का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये तुम्हारा डी का कोऑर्डिनेट है, कोई भी आर्बिट्ररी हम मान लिया डी लिखो, तो ए डी जो स्ट्रेट लाइन, ए डी जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इससे इससे घटाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा 40, ये देखो क्या हो जाएगा 40 प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा पहला एक्स कोऑर्डिनेट। दो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा 2t प्लस 6, क्या हो जाएगा 2t प्लस 6 माइनस 1। ये हो जाएगा तुम्हारा तीनों कोऑर्डिनेट। एडी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो क्या हो जाएगा इसको घटाओ, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 ऑफ t, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2t प्लस 5। मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियो है एडी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये वाला, और बीसी लाइन का तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ये वाला 402। मतलब ये तुम्हारा देखो बीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये जो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 4 0 और माइनस। तो देखो ये जो एडी लाइन है ना, ये जो एडी लाइन है ये इस परपेंडिकुलर टू बीसी लाइन, मतलब एडी जो लाइन है बीसी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इससे हम लोग गुना कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, और जैसे परपेंडिकुलर है तो दोनों को डायरेक्शन पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा हो जाएगा 40 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 4, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2t प्लस 5, 2t प्लस 5 इंटू माइनस 2 इजल टू 0, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 16t प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 40 माइनस 10 इजल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे तुम्हारा माइनस 10 इजल टू 0 हो जाएगा, इससे तुमको सॉरी देखो यहाँ पर माइनस ऑफ 2t था, माइनस 2t था, हम लोग गलत लिख दिया, माइनस 2t था, ये माइनस माइनस से प्लस 40 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 60, इसमें 22 इजल टू हो जाएगा 10, और इससे इंप्लाई करेंगे 10 इजल टू हो जाएगा हाफ। सो t का मान हो गया हाफ। सो तुम्हारा आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट को d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 इंटू हाफ प्लस 1 x, ये तो 4y है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू हाफ प्लस 6। तो इसको तुम कैलकुलेशन करो, ये तुम्हारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5। मतलब d का तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, d का कोऑर्डिनेट तुम्हारा आ गया 3, 4, 5। सो d का तुम्हारा कोऑर्डिनेट, इसी को बोलते हैं जब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये जो d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये d का कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा 3, 4, 5। सो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पर तुम ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हो, कैसे, क्योंकि इसका एक एक बैठाएंगे तो इसका डायरेक्शन रेशियो चेक करेंगे और उसको परपेंडिकुलर चेक कर लेंगे हो रहा है और नहीं हो रहा है, इससे भी तुम चेक कर सकते हो इसका, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो इससे भी तुम्हारा 2, 3, 4, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 1 से 2 मिनट तुम्हारा लग ही जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट तुम्हारा लग ही जाएगा, उससे पहले इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुमको क्या बोला था, वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है। तुमको निकालने के लिए बोला था वर्क डन ऑफ द 2 फोर्स, वर्क डन निकालने के लिए बोला है बाय 2 फोर्स, जहाँ पर 2 फोर्स तुमको दिया हुआ है, ठीक है। P वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k एंड ए Q वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। P वेक्टर एंड Q वेक्टर इन डिस्प्लेसिंग, ठीक है। ये डिस्प्लेसिंग कैसा कर रहा है, डिस्प्लेसिंग एक पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम द ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है, तुमको लिया ए इज इक्वल टू लिखा है उस पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है -2y प्लस 5k, ठीक है। कैसे चेंज कर रहे हैं उस पोजीशन वेक्टर टू द पॉइंट बी, टू पॉइंट बी जहां पर तुमको बी का जहाँ पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर है 3i माइनस 7j प्लस 2k, ठीक है। एक वेक्टर है, इस क्या होगा 22 यूनिट, 2 नंबर बोले 25,
सी में बोला है 24 और डी में बोला है 28 यूनिट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, वर्क डन, कितना वर्क होगा उसको बोलने, क्या बोल रहे हैं, टू फोर्स, पी एक फोर्स है और क्यू एक फोर्स, दोनों एक फोर्स है, इज डिस्प्लेसिंग एक पार्टिकल, मतलब ए एक पार्टिकल है, फॉर्म तुम्हारा ए इस प्लेस से कोई एक पार्टिकल है, ए तुम्हारा है जिसका पोजीशन वेक्टर -2i प्लस 5k है, ठीक है, और बी एक पोजीशन है, इससे ई वाला इसको ले जाना है। मतलब तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन कोई भी पार्टिकल का जो वर्क डन होता है, मान के चलो कोई भी पार्टिकल का जो वर्क डन होता है, ये होता है तुम्हारा फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट इनटू इसका डिस्टेंस, फोर्स इनटू इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, मतलब टोटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाता है वर्क डन। तो देखो हम जो ए वेक्टर को और बी इसको इस तरफ जो लेके गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब ए बी हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर ए तुम्हारा इस बॉडी को इससे लेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा हो जाता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए तुम्हारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर का दिया हुआ है 3i माइनस 7j प्लस 2 इंटू के माइनस ए का क्या दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है -2i प्लस 5 इंटू के, तो इससे इसको घटाएंगे तो ये 3i और 3i क्या होगा 5 इंटू आई, ये हो जाएगा -7 इंटू जे और ए 2k और यहाँ पर -5k, ये हो जाएगा -3k। ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टोटल फोर्स क्या दिया हुआ है, एक पी फोर्स दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस के, एक पी फोर्स है और एक क्यू फोर्स क्या दिया हुआ है i प्लस 3j माइनस 5k। सो टोटल फोर्स क्या होगा P प्लस Q। सो टोटल फोर्स क्या होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं F, ए हो गया तुम्हारा टोटल फोर्स, ए तुम्हारा टोटल फोर्स क्या होगा 3 इंटू 3i प्लस 4i क्या हो जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 3j क्या हो जाएगा j, और यहाँ पर k इंटू माइनस k क्या हो जाएगा -4k। तो ये तुम्हारा फोर्स एफ आर और ये तुम्हारा हो गया टोटल डी आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर। सो एफ वेक्टर क्या होता है एफ डॉट डी आर। सो एफ क्या होता है, एफ दिया हुआ है 4i प्लस जे माइनस ऑफ 4k इंटू डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 5i माइनस 7j माइनस ऑफ 3k, ठीक है। तो इसका तुम डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20 j इंटू 7 है -7 माइनस क्या हो जाएगा 12 पर। सो इसको जोड़ेंगे 32 माइनस 7 ये हो जाएगा तुम्हारा 25, मतलब टोटल वर्क डन हो जाएगा तुम्हारा 25 यूनिट्स, ठीक है। सो ये तुम्हारा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कोई भी पार्टिकल कोई भी फोर्स को दोनों एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं तो उसका टोटल वर्क डन हो जाता है टोटल फोर्स इनटू उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ए पॉइंट से जो बी पॉइंट हुआ है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका इनटू सो डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वर्क डन, ठीक है। थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ये तुम्हारा मतलब थोड़ा सा डायनेमिक्स का पार्ट था और तुमको जानना होगा फिजिक्स का जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का बोलते हैं, मोमेंटम्स का क्या होता है, वो तुमको थोड़ा सा डायनेमिक्स का पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ठीक है, देखो ये भी बहुत अच्छा बोला है, द कोऑर्डिनेट, क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, क्या बोले व्हेयर द लाइन, कौन सा लाइन दिया हुआ है x माइनस 1/2, यहाँ पर y माइनस 2/-3 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। ये जो लाइन है काट्स द प्लेन, एक प्लेन को कैसे काट्स किया है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 4 ऑफ y माइनस z इज इक्वल टू 3। कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट में काट कर रहा है 3, 1, 1, दूसरा नंबर में 3,
-1 -1, सी में तुमको बोला है -3 1 1, और डी में बोला है -3 -1 -1। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका हम अब तुमको सिखा देंगे, बट पहले इसका लॉजिक समझो। क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस काट्स द प्लेन। मान के चलो ये तुम्हारा ये जो प्लेन दिया हुआ है, ये वाला प्लेन का इक्वेशन है। मान के चलो ये तुम्हारा वही वाला प्लेन है जो दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा वो वाला प्लेन है। ठीक है, जो दिया हुआ है इसका इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है 2x + 4y - z = 3। एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो तुम्हारा इक्वेशन है, एक प्लेन को जिस पॉइंट में काट करेगा उस पॉइंट को बोले। मतलब एक प्लेन है तुम्हारे पास, चलो एक प्लेन है, इस प्लेन को एक लाइन से जो इस पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट में जो काट करेगा उस पॉइंट को तुमको बोलने के लिए बोला। कौन सा पॉइंट है? ठीक है, पहले सबसे आसान तरीके से हमको बता देते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट प्लेन का ऊपर में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि 100% जब इस प्लेन को कोई काट करेगा, मतलब वो जो पॉइंट तुम्हारे प्लेन का ऊपर में तो काट करेगा ना। मतलब पहला कंडीशन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस प्लेन का ऊपर में लाई करेगा। मतलब पहला ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो कि इससे कौन पॉइंट तुम्हारा प्लेन का ऊपर में क्या होगा, लाई कर रहे। ठीक है, इससे तुम्हारा कौन सा पॉइंट है वो तुम्हारा प्लेन। पहले हम देख लेते ए पॉइंट। देखो 3 1 1, ये तुम्हारा प्लेन के ऊपर में लाई कर रहा है। देखो ये तुम्हारा देखो 2 × 3 + 4 -1। ठीक है, ये तुम्हारा देखो 6 10 -1 इज नॉट इक्वल टू 3। मतलब ये तुम्हारा प्लेन के ऊपर में लाइन नहीं कर, मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर तुम देखो, दूसरा नंबर 3 -1 -1, ये वाला तुम चेक करके देखो, प्लेन के ऊपर में लाई कर रहा है। 2 × 3 -4 -1। ठीक है, सॉरी 2 × 3, ठीक है, चलो 2 × 3 -4 और -1। ठीक है, ये तुमको चेक करने के लिए बोला, ये तुमको चेक होगा और नहीं होगा, ये तुमको बोलने के लिए बोला। तो देखो ये क्या 2 × 3 6 होता है, 6 माइनस सॉरी यहाँ पर देखो -z है और माइनस में से प्लस हो जाएगा। ये देखो 7 - 4 = 3। देखो ए वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ए वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तुम देख सकते हो जो ए वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट भी तुम चेक करके देख सकते हो, -3 जैसे तुम चेक करेंगे, ए -6 हो जाएगा, ए +4 हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए तुम्हारा हो जाएगा -3 नॉट इक्वल टू 3। ए भी चेक कर सकते हो, ए भी चेक कर सकते हो, ए भी तुम्हारे प्लेन का ऊपर में है। मतलब ऑप्शन में भी तुम चेक कर सकते हो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तुम्हारा, ऑप्शन बी है। बट इसका सॉल्यूशन करने का तरीका भी तुमको सीख लेना होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है, उसको तुमको सीखना। मान के चलो प्लेन का ऊपर में जिस पॉइंट को काट गया है, हम हमको इसका आर्बिट्ररी कोई पॉइंट मान लेते हैं ए वाला। ठीक है, x - 1/2 y - 2/-3 और z + 5/4 इज इक्वल टू हम t मान लेते हैं। सो x = 2t + 1। ठीक है, y = तुम्हारा -3t + 2 और z इज इक्वल टू है तुम्हारा 4t - 5। ये तीनों पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है, इस जो कोऑर्डिनेट है हम मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट तुमको प्लेन को काट कर रहे हैं। ये प्लेन कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, काट्स कर रहा है प्लेन को, काट्स द प्लेन, ये प्लेन को काट कर रहा है। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट तुम्हारा प्लेन का ऊपर में लाई कर रहेगा। ठीक है, ये 2x + 4y - z = 3। यहाँ पर तुम्हारा लाई करेगा, तो यहाँ पर लाई करेगा तो बैठाओ, ये 2 × x का मान क्या होगा, 2t + 1 + 4 × y का मान क्या होगा, -3t + 2। z का मान हो जाएगा -40 - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको तुम कोऑर्डिनेट को गुना करोगे तो क्या होगा, 4t + 2 -12t + 8। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा -40 + 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो देखो ये तुम्हारा +40 और ये तुम्हारा -40, ये तुम्हारा काट जाएगा। ठीक है, और जैसे तुम्हारा काटेगा, देखो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन करो, -12t + ये तुम्हारा हो गया +15 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। सो इससे तुम करो -12t इज इक्वल टू -12। सो t का मान हो गया 1। सो t का मान हो गया 1। मतलब यही वाला पॉइंट तुमको बैठाना है। t का 1 पॉइंट, तो 2 + 1 × 1 सो होगा 3
-3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 इंटू -1, ठीक है। और देखो जेड कोऑर्डिनेट को तुम यहाँ पर बैठाएंगे, ए तुम्हारा हो जाएगा -1, मतलब 3, -1 यही पॉइंट तुम्हारा इस कोऑर्डिनेट को इस पॉइंट में जो काट किया है, ये जो कोड पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब तुम पहला मेथड से भी कर सकते हो, दूसरा मेथड, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बोलेंगे जो इस तरफ क्वेश्चन देगा तुमको चारों ऑप्शन देगा ABCD, तो हम बोलेंगे तुमको बी मतलब ऑप्शन टेस्ट कर ले, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन में से एक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तुमको मोमेंटम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। कोई फोर्स का मोमेंटम निकालने के लिए बोला है, द मोमेंटम ऑफ द फोर्स, ठीक है। तुमको बोला है मोमेंटम ऑफ फोर्स, एक फोर्स है, फोर्स का मोमेंटम निकालने के लिए बोला है। फोर्स दिया हुआ है 3I प्लस के, ठीक है, उस लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, बोल रहे हैं उस लाइन ऑफ एक्शन, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, वो जा रहे पास थ्रू कर रहे हैं। द पॉइंट तुमको दिया हुआ है 2I माइनस जे प्लस 3K, ठीक है। अबाउट द पॉइंट कौन सा पॉइंट का रेस्पेक्ट में, I प्लस 2J माइनस ऑफ K, इस पॉइंट का रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो तुमको निकालने के लिए बोला है कौन सा ऑप्शन में तुमको बोला इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। ये तुमको बोला है 3I माइनस 11J माइनस 9K, बी में तुमको बोला है -3I प्लस 11J प्लस 9K, सी में बोला है तुमको -3I प्लस 11J माइनस ऑफ 9K, और डी में बोला है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तुमको मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल, मोमेंटम ऑफ फोर्स। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स का कोई फॉर्मूला होता है, मोमेंटम ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स होता है तो उसका मोमेंटम ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है आर, कोई पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ हो जाता है उसका मोमेंटम ऑफ द फोर्स, मतलब कोई भी फोर्स होगा उसका मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो तुमको बोला एक ऐसा पॉइंट में, इसको देखो फोर्स तो तुमको दिया हुआ है, एफ तुम्हारा दिया हुआ है, एफ तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है 3I प्लस के, तो तुमको देखिए बोला एक बोला जो ए द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये जो तुम्हारा आर निकालने के लिए बोला, द लाइन ऑफ एक्शन जो पासेस थ्रू कर रहा है ए पॉइंट अबाउट द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ए वाला, इससे ए वाला फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स तुमको निकालना है। अबाउट द पॉइंट, ए वाला पॉइंट तुमको दिया हुआ है ए वाला I प्लस 2J माइनस के, और ये तुम अबाउट द ए पॉइंट तुमको निकालना है 2I माइनस जे प्लस ऑफ 3K। तो निकालो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, डी ऑफ आर तुमको क्या होगा, आर भी बोल सकते हो, आर भी तुमको बोलते ए वाला वेक्टर, तुमको ए और बी निकल तो ए बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, मोमेंट ऑफ ए तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ए तुम्हारा क्या हो जाएगा 2I, ठीक है, माइन आई घटाएंगे तो आई हो जाएगा माइनस जे, और यहाँ पर -2J, ये -3J हो जाएगा, और यहाँ पर 3K, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 इंटू के, यही तुम्हारा हो जाएगा डी आर। सो इसमें तुमको आर क्रॉस एफ निकालने के लिए बोला है, डिटरमिनेंट निकालो I J K, पहले r का वैल्यू 1 -3 4, और फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 0 1, ये तुम्हारा है। तो इसके तुम I J K निकालो, तो इससे क्या हो जाएगा I J K, सो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, ये पहला वाला हो जाएगा -3 इंटू I, 3I, ठीक है। J में देखो ए हो जाएगा ए वाला, इधर वाला ए वाला, तो ए वाला हो जाएगा 11J, ठीक है, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ए तुम्हारा हो जाएगा 0 और माइनस प्लस 9K, ए हो जाएगा प्लस 9K, तुम्हारा ए हो जाएगा मोमेंटम ऑफ फोर्स, ए -3I प्लस 11J प्लस 9K। देखो कौन सा ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर बी में है -3I प्लस 11J प्लस 9K, यही होता है तुम्हारा मोमेंटम ऑफ फोर्स। कोई भी फोर्स का जो मोमेंटम बोलते हैं, इसको तुम्हारा और एक भी नाम बोलते हैं टॉर्क ऑफ ए फोर्स, कोई भी फोर्स का जो टॉर्क निकालने के लिए बोलते हैं, इसको एक फॉर्मूला होता है डी आर, पहले आर होता है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एफ, तो पहले हम लोग एफ तो दिया हुआ है, उसका आर का हम लिखा है, कोई किस पॉइंट से तुमको निकालने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का बोला है। देखो अबाउट द पॉइंट निकालो बोला है, अबाउट द पॉइंट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका बोले, ठीक है। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग इसके पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल कर, उसके बाद हो जाएगा टॉर्क निकालेंगे मोमेंटम ऑफ फोर्स से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन बी का आंसर,
एक थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन तुम्हारा डायनेमिक्स के बारे में है, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक पार्ट होता है जिसमें फिजिक्स को थोड़ा सा घुसाया जाता है, इसमें तुमको पाई है निकलना, ठीक है। इसमें तुमको बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक दोनों स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, जहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 3/3, ठीक है, y माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो y z माइनस y 3 डिवाइडेड बाई 1 एक लाइन दिया हुआ है, और दूसरा लाइन दिया हुआ है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3, y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, और ये दिया हुआ है z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों स्ट्रेट लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2√30, ऑप्शन बी में दिया हुआ है √30, सी में दिया हुआ है 3√30, 4 में दिया हुआ है 4√30। ये दोनों स्ट्रेट लाइन जब भी तुमको दिया रहते हैं, कोई एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दोनों स्ट्रेट लाइन का पहले हम बोल देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है तुम्हारा a2 माइनस a1, ठीक है, इंटू डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर, b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। जहां पर b1 और b2 हो जाता है उस वेक्टर, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, तो देखो यहाँ पर b1 एक वेक्टर दिया हुआ है तुमको 3 1 1 3i, ठीक है, और b2 तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है -3 2 1, ठीक है, -3 2 को 1, ठीक है। तो इसमें तुमको b1 पहले b1 क्रॉस b2 तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो क्या होगा, i j k 3 1 1 -3 2 4। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2, ये हो जाएगा 2i, ठीक है। j को यहाँ पर करेंगे -3 और -12, क्या हो जाएगा -15j, देखो -12 3 माइनस, और k को करेंगे तो ये 6, और ये तुम्हारा हो जाएगा 9 × k, ये तुम्हारा b1 क्रॉस b2, ठीक है। और यहाँ पर a1 जो वेक्टर होता है, ए वाला वेक्टर, देखो a1 जो वेक्टर है, a1 वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये हो जाएगा 3 8 3, ठीक है। और a2 जो वेक्टर है ये तुम्हारा हो जाएगा -3 -7, ये तुम्हारा हो जाएगा 6, ठीक है। तो तुम पहले b1 b2 का हो गया, तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, √a वाला 2 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 81, ठीक है। जैसे 81 इसको जोड़ेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 85, मतलब 225 प्लस 85, ये हो जाएगा 310, ठीक है, 310 का आसपास आ जाएगा 310, ठीक है। इसको तुमको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना होगा और इसको चेक करना होगा, जो इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इसमें ठीक से और एक बार चेक कर लेना है, सही मान बैठाया नहीं है। 4 - 2i, ठीक है, -3 और यहाँ पर सॉरी -3 और यहाँ पर -3 -2 और ये हो जाएगा 6 9, ठीक है। यही तुम्हारा b1 b क्रॉस आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, 15 का स्क्वायर 15 और 9 का क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो इसका तुमको कैलकुलेशन जैसे करना है, ठीक है, a1 - a2, तो इसका तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा जानो, ये जो आंसर तुमको इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, ये हो जाएगा 3√13 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन सी है। इस फॉर्मूला a2 - a1 इंटू b1 क्रॉस b2, और जैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा घर में कर लेना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन का मैथ था। चलता है इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टेकिंग मैथ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टेकिंग मैथ है। इसका क्वेश्चन देखो, तो बोल रहे हैं द नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, द नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन
एक नंबर दिया हुआ है, इसका परम्यूटेशन क्या होगा, नंबर ऑफ द परम्यूटेशन, ठीक है। कौन सा वर्ड का, ऑफ द प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, PRAYAGRAJ, इस जो नंबर है इस नंबर का परम्यूटेशन क्या होगा। ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है 64480, ऑप्शन बी में तुमको दिया हुआ है 30240, सी में 151T और डी में नॉन ऑफ दिस, ठीक है। कोई भी नंबर का तुम्हारा परम्यूटेशन तुमको निकालने के लिए बोलेगा, कोई भी तुम्हारे पास नंबर है तो उसका पहले टोटल नंबर देखो क्या दिया हुआ, प्रयागराज, PRAYAGRAJ, तो इसके पास कोई भी तुम्हारा डिस्टिंक्ट नंबर होगा ना, तो उसका कोई भी तुम्हारा डिस्टिंक्ट नंबर होगा तो उसका टोटल परम्यूटेशन होता है R फैक्टोरियल, मतलब जितना नंबर होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका टोटल परम्यूटेशन होगा 9 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 4 देखो ए तुम्हारा ए कितना बार कॉमन है, ए तुम्हारा है 1 बार 2 बार 3 बार, तो टोटल ए है तुम्हारा 3 बार, ठीक है। तो ए तुम्हारा है टोटल तुम्हारे पास 3 टाइम्स, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्या क्या कॉमन है देखो, आर, ए तुम्हारा आर कॉमन है 2 बार, ये तुम्हारा है आर कॉमन है 2 बार, ठीक है। तो इससे तुमको दो बार क्या है, आर से डिवाइड करेंगे तो ए तुम्हारा हो जाएगा इनटू 2 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा तुम्हारा टोटल परम्यूटेशन। इसको थोड़ा सा तुम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो देखो कैसे कैलकुलेशन करना है, 9 8 7 6 5 इंटू 4 डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल से काट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 से 2 4, ठीक है, ये 4 काट लो, ये 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, ठीक है, और 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इसको गुना करेंगे तो ए तुम्हारा हो जाएगा, ए हो जाएगा 3024 इंटू 10, ए हो जाएगा तुम्हारा 30240, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन बी में, ये तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका टोटल नंबर होता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला, ठीक है। जितना नंबर रहेगा और उतना जितना कॉमन रहेगा उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, यही तुम्हारा मेन ये है। जितना नंबर मान के चलो अलग अलग नंबर, तो अलग अलग नंबर से हम पूरा नंबर डिवाइड कर देंगे, अलग अलग हुआ तो कोई डिवाइड का कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। चलते ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा प्लेन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बोला है, तुमको बोला है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन निकालो, जो पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, बोल रहा है पासिंग थ्रू, कौन सा पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3 ऑफ z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 एंड परपेंडिकुलर टू, एंड बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन सा बोला है, 5x प्लस 3 ऑफ y माइनस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है 3x प्लस 4 ऑफ y प्लस 5 ऑफ z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी में बोला है 33x प्लस 45y, ठीक है, प्लस 50z माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी में बोला है 30x प्लस 40y प्लस 5z प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी में बोला है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक प्लेन का इक्वेशन लिखो जो पासिंग थ्रू द लाइन, मतलब इसमें बोल रहा है जो दोनों जो प्लेन होता है, देखो ये दोनों प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है, ये देखो ये जो दोनों प्लेन, जो भी कोई प्लेन होता है प्लेन का हम लोग इंटरसेक्शन कर देते हैं तो ये तुम्हारा लाइन बन जाता है इस तरफ, ये बोल रहा है इस तरफ, ये जो दोनों प्लेन है
ठीक है। देखो ये दोनों प्लेन है, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन करेंगे तो ये तुम्हारा लाइन हो गया, ठीक है। ये जो तुम्हारा लाइन हो गया ना, ये जो लाइन हो गया, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन तुम्हारा है, ये दोनों प्लेन का जब भी तुम्हारा इंटरसेक्शन होता है, मतलब क्या बोला है, जो इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन होता है, इंटरसेक्शन मान के चलो एक प्लेन तुम्हारा यहाँ पर मान के चलो P1 एक प्लेन है और यहाँ पर P2 एक प्लेन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन प्लेन का इक्वेशन होता है, इंटरसेक्शन प्लेन का इक्वेशन हो जाता है, इंटरसेक्शन प्लेन का इक्वेशन हो जाता है P1 प्लस लैम्डा इंटू P2 इज इक्वल टू 0। यही होता है तुम्हारा इंटरसेक्शन प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और यहाँ पर तुम इसका इंटरसेक्शन प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, ये वाला 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इंटरसेक्शन प्लेन का। तो इसको तुम कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू जेड प्लस हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 4, 5 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो प्लेन है, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू क्या बोल रहा है, ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर टू इस लाइन, मतलब ये जो प्लेन है इस प्लेन होगा ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन ये होगा उसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 5 डॉट प्रोडक्ट प्लस क्या होगा लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस माइनस लैम्डा प्लस 3, ठीक है, माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू 6, ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो इसको तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 6 13 मतलब 7 इंटू लैम्डा हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 क्या होता है, 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, 11 प्लस 18, 11 प्लस 18, इसमें तुम्हारा लैम्डा का मान हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसमें तुम कैलकुलेशन करेंगे तो ये तुम्हारा 5 लैम्डा प्लस 2 ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा लैम्डा का मान आएगा, तुम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्डा का मान यहाँ पर आ जाएगा 10/19, लैम्डा का मान आ जाएगा 10/19, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर तुम पुट कर देंगे, ए वाला इक्वेशन में लैम्डा का वैल्यू तुम पुट कर देंगे, सो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू तुम यहाँ पर पुट कर देंगे 10/19, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करेंगे, ये देखो 20x और यहाँ पर 20x प्लस, ठीक है, ये तुम 7/19, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा गलती कर दिया, ये तुम्हारा हो जाएगा 7/19, इसका कैलकुलेशन 7/19 हो जाएगा। इसको तुम बैठा लेना है और जैसे तुम इसको बैठा लेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा, ए वाला तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 33x 45y 50z माइनस 40, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है बस, इसमें आपको सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन टेकिंग कैलकुलेशन है ये तुम्हारा, तुमको जानना होगा जो लाइन ऑफ वही वाला तुम्हारा ये वाला इक्वेशन होता है, बस ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग मैथ था, ये सब सारा तुम्हारा थोड़ा सा टाइम टेकिंग मैथ था। इसके बाद देखिए बहुत इजी मैथ है, ठीक है, बोल रहे हैं द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है, इन द एक्सपेंशन, ठीक है। तुमको एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 3/2x² माइनस 1/3/x इज इक्वल टू क्या होगा, द टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, इसका कौन सा टर्म होगा जिसका x का नहीं रहेगा, उसका बोला है 5/12, ऑप्शन बी में बोला है -5/12, सी में बोला है 5/8 और डी में बोला है इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कोई भी टर्म्स होता है a प्लस बी तब होल टू द पावर n, ठीक है, पहले हमको ढूंढना है जो कौन सा टर्म होगा इसका इंडिपेंडेंट ऑफ x का ऊपर में डिपेंड नहीं करा। तो इसके लिए हमको टी आर प्लस टर्म हमको निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर, ठीक है,
बी टू दी पावर आर इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर, ये तुम्हारा हो जाता है आर प्लस वन टर्म, टी आर प्लस वन टर्म हो जाता है ये वाला। तो इससे हमको हम टर्म निकाल लेंगे एक्स का कौन सा टर्म एक्स पे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 तर होल एक्स तर होल, ठीक है। तो इसका हम टी आर प्लस टर्म निकालेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6CR, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा -1/3 टू दी पावर एक्स टू दी पावर आर, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर 6 माइनस आर। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन सिर्फ हम देखेंगे एक्स का कौन सा टर्म के लिए एक्स नहीं रहे, पहले उस टर्म निकालते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स का 12 माइनस क्या हो जाएगा 2 ऑफ आर, और इसको उठाएंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स का पावर में माइनस ऑफ आर, ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर हम पहले एक्स का आर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12 माइनस 3r इजिकल टू 0, मतलब 3r इजिकल टू 12, x इजिकल टू हो जाएगा 4, r इजिकल टू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन का तुम्हारा जो फोर्थ टर्म होगा ना, r इसका वैल्यू जब फोर्थ हो जाएगा तब तुम्हारा x का टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको निकालने के लिए बोला है कोऑर्डिनेट, यहाँ पर निकाल दो, ये तुम्हारा हो गया काम। यहाँ पर तुम निकालो t5 का कोएफिशिएंट क्या होगा r प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 6c4, ठीक है। ये 3/2 तर होल का पावर में 6 माइनस 2, ये मतलब 2, और यहाँ पर -1/3 तर होल टू दी पावर 4, यही तुम्हारा उसका कोएफिशिएंट है। इसको कैलकुलेशन कर लो। सो 6c4 इंटू 3, ये हो जाएगा 9/4, और ये हो जाएगा 1/3 टू दी पावर 4, मतलब 81, ठीक है। तो 6c4 हो जाता है तुम्हारा, क्या होता है 6c4 का वैल्यू हो जाता है 15, 6 का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 9/4 इंटू 1/81, ठीक है। 9 से 9 काटेगा, ठीक है, और 15 से तुम यहाँ पर काट लो। 64 का तुम्हारा मान 15 हो गया, ठीक है। तो इससे तुम देखो 3 से काटेगा, यहाँ पर देखो 9 से 3 काटेगा, और यहाँ से 5, तो 5/12 तुमको इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या है तुम्हारा 5/12। सो ये तुम्हारा 3 ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। जो इसका इंडिपेंडेंट जो टर्म्स होगा एक्स का, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारा 5/12। सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना सिंपल, आर का वैल्यू निकालना है, कौन सा वैल्यू टर्म के लिए एक्स का इंडिपेंडेंट होगा, बस उसी तरह पे एक्स पुट कर देना, हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथ है, ये हमेशा एग्जाम में देते हैं। जो एक्स का टर्म इंडिपेंडेंट बोलेगा, नहीं तो आपको बोलते हैं एक्स का पावर में 4 जब रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन तुमको देते रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको दिया है मीन एंड, ठीक है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। कोई 5 ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन्स एंड वेरिएंस दिया हुआ है तुमको 4.4 एंड 8.2,4, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन तुमको दिया हुआ है, 3 ऑब्जर्वेशन तुमको दिया हुआ है, 3 ऑब्जर्वेशन तुमको दिया हुआ है 1,2,6, ठीक है। तो देन आदर्श 2, देन कहते हैं आदर्श 2 क्या होगा, आदर्श 2 क्या होगा। ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है आदर्श 2 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ठीक है। ए बोल रहा है 4,9, बी में बोला है 6,5, सी में बोला है तुमको 13,1, और डी में बोला है इसमें कोई नहीं है, नॉन ऑफ दिस। तुमको इस चारों ऑप्शन में बोलना है मीन्स ऑफ वेरिएंस। मीन्स मतलब तो हम लोग जानते हैं 5 नंबर हम लोग को दिया रहे, आदर्श 2 नंबर हम लोग मीन ले लेते हैं, आदर्श 2 मान लेते हैं x, y, ठीक है। तो इसका मीन दिया हुआ है, मीन निकालने के लिए बोला पांचों का मीन क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + 2 + 6 + x + y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू मीन का मान दिया हुआ है तुम्हारा 4.4, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 + x + y, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 22। सो इसमें इंप्लाई करेंगे x + y, इसका हो जाएगा 13। मतलब ऐसा नंबर तुमको निकालना है x + y का दोनों का सम 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 4,9 ऑप्शन में दिया हुआ है, 6,5 दिया हुआ है, 13,1 दिया नाम, ठीक है। देखो इसमें तुम चेक कर सकते हो, जो 4,1 वाला तुम्हारा इसमें
सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ए वाला तुम्हारा आंसर हो सकता है, बट नॉन ऑफ दिस ऑप्शन दिया हुआ ना, इसलिए तुमको वेरिएंस भी चेक करना पड़ेगा, नहीं तुम इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है वेरिएंस भार ऑफ x। ठीक है, मतलब x स्क्वायर टर्म्स का मीन x का मीन ये हो जाएगा वेरिएंस। x स्क्वायर टर्म का मीन क्या होगा? ये तुम्हारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। e ऑफ x इसका मीन हो जाएगा 4.4, मतलब 4.4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस दिया हुआ है 8.2 into 4। तो इसको तुम देखो, इसको कैलकुलेशन करना है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 4 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और 4.4 का तुम इसका मीन निकालेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 19.36 इज इक्वल टू हो जाएगा 8.24। ठीक है, सो इससे तुमको कैलकुलेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 41, इसमें तुम्हारा हो जाएगा 8.24 प्लस 9.36। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। तो इसको तुम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 17.6। जोड़ के देखो इसको 17.6 हो गया। तो इसको तुम जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 41 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17.6 इंटू 5, तुम्हारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 147 परसेंट। क्या हो, इतने जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 100 कितना होगा, इसको तुम जोड़ो, इसको क्या होगा 27 इंटू 5 35, 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 इंटू 138 हो जाएगा। सो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 138 माइनस 41, ये तुम्हारा हो जाएगा 97, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा 9। ऐसा दोनों नंबर लेना है जिसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 97 है। हम लोग देख लेते हैं 4 और 9 का चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 प्लस 81 97। ये वाला ऑप्शन तुम्हारा ठीक है, मतलब ये तुम्हारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो इस यही हो जाएगा मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये देखो क्या बोल रहा है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ओमेगा बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, देन तुमको वैल्यू निकालने के लिए बोले तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें दिया हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, इसका इक्वल टू क्या होगा? तुमको ऑप्शन में बोला है 8, बी में बोला है -8, सी में बोला है 8 ओमेगा, डी में बोला है 8 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है। ठीक है, इसका मतलब होता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 0। इस दोनों इक्वेशन को तुमको रखना है, बस इस दोनों इक्वेशन को बैठा लेना है, बस इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, इससे तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ। इस